हिंदी माध्यम के सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। और आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न क्रमांक 2 का ये तीसरा सवाल। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, मतलब 2 अंकों वाली कोई संख्या है, उसके अंकों का योग हमें 9 दिया गया है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इस सवाल में हमें संख्या ज्ञात करनी है, और कौन सी वाली संख्या ज्ञात करनी है? 2 अंकों वाली। तो 2 अंकों वाली संख्या आपने पढ़ी होगी। 2 अंकों वाली संख्या जिसमें 2 अंक हैं, जैसे उदाहरण के लिए मैं मान लेता हूं 25। तो इसमें देखो एक अंक ये है और एक अंक ये है, तो ये 2 अंकों वाली संख्या है। 2 अंकों वाली संख्या ऐसी संख्या जिनमें होती हैं जिनमें 2 अंक होते हैं, ये इकाई का अंक कहलाता है और ये दहाई का अंक कहलाता है। इस तरफ वाला हमेशा राइट हैंड तरफ वाला इकाई का अंक, तो इसे हम बोलेंगे इकाई, और ये लेफ्ट तरफ वाला दहाई का अंक कहलाता है। ठीक है, और 2 अंकों वाली संख्याएं 10 से शुरू होती हैं, और ये 10 के बाद, क्योंकि इसके पहले 9 आता है जिसमें केवल एक ही अंक होता है, तो 10 से शुरू होती हैं, 10 के बाद फिर 11, फिर 12, ये 2-2 अंक वाली, और ये 99 पे खत्म हो जाती हैं, क्योंकि 99 के बाद 100 आता है और 100 में टोटल 3 अंक होते हैं। तो 2 अंकों वाली संख्या 10 से लेके 99 के बीच होती हैं। ठीक है, अब 2 अंकों वाली संख्या का मेन मकसद क्या होता है? आपको सबसे पहले एक बात याद रखना है। यहाँ पे पूछा गया है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, यानी 2 अंकों वाली आपसे संख्या पूछी गई है। अब आपको पता तो है नहीं, तो आपको केवल इतना पता है कि 2 अंकों वाली संख्या में 2 अंक होते हैं, पहला अंक और दूसरा अंक, लेकिन ये नहीं पता कि क्या होंगे। तो आप क्या करोगे, इसमें आप देखो इकाई और दहाई होती है, तो आप क्या करोगे, दहाई का अंक x मान लोगे और इकाई का अंक y मान लोगे। ठीक है, दहाई का अंक क्या मानोगे? x, और इकाई का अंक क्या मानोगे? y। तो यहां से लिखना स्टार्ट करो। आप लिखोगे माना, फिर नीचे लिखोगे दहाई का अंक। तो दहाई का अंक आपने क्या माना है? x। ठीक है, और इकाई का अंक, तो इकाई का अंक हमने क्या माना हुआ है? y। ठीक है, तो ये इकाई का अंक आ गया है, दहाई का अंक। तो संख्या क्या, तो संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? संख्या का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, और फिर मैं वापस से बता देता हूं। देखो, संख्या का सूत्र हमेशा याद रखना, 10 गुणित दहाई का अंक, दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। ठीक है, याद हो गया? लिख लो इसको एक जगह। ये संख्या का सूत्र होता है, 2 अंकों वाली संख्या का सूत्र याद रखना, ये अभी यूज होगा। ठीक है, तो दहाई का अंक हमने मान लिया है और इकाई का अंक भी हमने मान लिया है, तो अब संख्या हमें पता चल जाएगी। अब देखो, प्रश्न अनुसार अब लिखेंगे, प्रश्न अनुसार प्रश्न को पढ़ेंगे। ये लिख लिया। प्रश्न में लिखा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो अंक तो x और y है ना? तो पहली शर्त यहां से लेके यहां तक हमें दी गई है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो लिखेंगे फर्स्ट शर्त से, ये लिख लिया फर्स्ट शर्त से। अब क्या है? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या के अंक कौन कौन से हैं? इकाई और दहाई, यानी इन दोनों का योग 9 है। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और इसे हम समीकरण 1 बना देंगे। तो पहली शर्त से पहला समीकरण बन गया। अब दूसरी शर्त पढ़ते हैं, तो फिर हेडिंग डाल देंगे सेकंड शर्त से। अब दूसरी शर्त है कि इस संख्या का 9 गुना, ठीक है, इस संख्या का 9 गुना, तो संख्या का 9 गुना, इस बार अंक का 9 गुना नहीं पूछा है, संख्या का पूछा है। तो पहले तो संख्या लिखेंगे, 10 गुणित दहाई का अंक,
दहाई का अंक कितना है x, तो 10 गुणित दहाई का अंक यानी 10x प्लस इकाई का अंक यानी कि प्लस 22, ये संख्या हो जाएगी। तो संख्या का कितना है, इस संख्या का 9 गुना यानी 9 का गुणा कर देंगे, फिर बराबर लगेगा, कॉमा लगा है तो बराबर लगा देंगे। फिर उन्होंने कहा है कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो संख्या तो ये है, संख्या के अंक पलट दो तो हो जाएगा 10, 22 इस तरफ पहुंचा दो, x इस तरफ, तो 10y प्लस x हो जाएगा। तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो 2 का गुणा कर दो। समझ गए ना कि संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, दोनों बराबर है। ठीक है, अब यहां से एक समीकरण मिल जाएगा, तो 9 दाम 90x धन 9 का 22 में करोगे तो 9y हो जाएगा बराबर 10 दूनी 20y और प्लस 2 का x में करोगे तो 2x हो जाएगा। अब x y एक तरफ कर लेंगे, बराबर में रहेगा 0, तो देखो 90x तो यही है, उसके साथ में ये 2x आ जाएगा माइनस में, फिर प्लस में 9y है, इसका पक्षांतर स्थिर करो तो माइनस का 20y हो जाएगा और बराबर में कितना आ जाएगा 0। अब 90 में से 2 घटा दो तो कितने बचेंगे, 90 में से 2 घटाओगे तो 88, 88x प्लस 20 में से 9 घटेंगे तो माइनस का बचेगा 11, 20 में से 9 घटेंगे तो कितने बचेंगे 11y बराबर 0। अब 11 से भाग दे दो तो 8x, 11 8 88 माइनस y बराबर 0, ये बना देंगे हम समीकरण नंबर 2। अब विलोपन विधि से हल कर देंगे, तो लिखेंगे विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि से हमने लिखा। अब दोनों समीकरणों को एक साथ लिख लेते हैं। तो पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 9, ये पहला समीकरण है, और दूसरा समीकरण है 8x माइनस वाई बराबर 0, ये दूसरा समीकरण है। अब विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, गुणांकों को समान करते हैं। यहाँ पहले से ही बाई बाई के गुणांक समान है, तो डायरेक्ट ये कट रहे हैं तो जोड़ने पे लिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी कट रहे हैं तो ना गुणा करने की जरूरत है ना कुछ, डायरेक्ट लिख दो जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ेंगे तो 8x और 1x हो जाएंगे 9x, प्लस का बाई और माइनस का बाई कट जाएगा तो बराबर में कितना आएगा 9 प्लस 0 तो 9 ही आएगा। अब ये गुणा में जो 9 है वो बटे में आएंगे, तो x बराबर हो जाएगा 9 बटे 9, कट जाएंगे तो कितना आएगा 1, यानी कि जो x का मान है वो आ जाएगा 1। अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे यहाँ पे, तो x का मान विलोपन विधि में यही होता है कि जो x का मान होता है वो कहाँ रखते हैं, समीकरण 1 में, इसका मान समीकरण 1 में। तो ये देखो x की जगह पे 1 रख देंगे तो 1 प्लस बाई बराबर 9, 1 का कर देंगे पक्षांतर तो बाई बराबर 9 माइनस 1, तो बाई बराबर हो जाएगा 8, तो बाई का 8 आ गया x। तो इसका मतलब दहाई का अंक 1 है और इकाई का अंक बाई का मान है 8, तो यहाँ लिख लेते हैं, अतः दहाई का अंक x माना था ना हमने, तो लिखेंगे अतः दहाई का अंक कितना है बताओ 1, और इकाई का अंक कितना है 8 है। तो संख्या क्या हो जाएगी, तो संख्या का फॉर्मूला लगा दो, संख्या बराबर होगी 10 गुणित दहाई का अंक जो कि 1 है प्लस इकाई का अंक जो कि 8 है। तो यहाँ गुणा होगा पहले, 10 एकम 10 और प्लस 8, 10 और 8 18, तो अभीष्ट संख्या होगी 18। क्लियर है, तो इस तरीके से आपको नोट कर लेना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से आपको लिख लेना है। ठीक है, ये इसके बाद यहाँ पे, फिर इसके बाद यहाँ, फिर ये। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना एक बार और, फिर ये बनने लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में। थैंक यू।